खबरें छत्तीसगढ़ से, जहां रायपुर में मुख्यमंत्री निवास परिसर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व लोकसभा सांसद स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की जयंती के अवसर पर उनकी फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय जूदेव के दीर्घ सामाजिक और राजनीतिक जीवन को याद करते हुए इनके योगदान को याद किया। रायपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर अफीम की खेती का मामला हर दिन चर्चा में बढ़ता जा रहा है। जैसे ही ये मामला सामने आया, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने समर्थकों के साथ खेत पर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार पर आरोप लगाया कि नशे के कारोबार को संरक्षण दिया जा रहा है। भूपेश बघेल का कहना था कि पिछले 2 सालों में छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और ताजा मामला इसी का उदाहरण है, जिसमें बीजेपी का ही एक कार्यकर्ता अफीम की खेती कर रहा था। इस मामले पर अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया दी। हमारी सरकार जब से आई है, चाहे किसी भी तरह का अपराध हो, उस पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है और इसमें भी दोषीदार है वो गिरफ्तार हुआ है, उसका अपराध पंजीबद्ध हुआ है और उसकी जांच होगी और भी लोग उसमें सम्मिलित होंगे तो उनको पर भी सख्ती से कार्रवाई। रायपुर आज उस वक्त नारों से गूंज उठी जब रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में पूरी कांग्रेस कमेटी सड़कों पर उतर आई। नगर घड़ी चौक के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाली सिलेंडर और पोस्टर लेकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि घरेलू सिलेंडर पर 60 और कमर्शियल पर 110 की बढ़ोतरी आम जनता पर अत्याचार है। पूरे देश के अंदर वैसे लोग परेशान है महंगाई को लेकर, और महंगाई को लेकर आम आदमी से लेकर महिलाएं, घर के लोग, हर कोई परेशान और इस लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। और सिलेंडर के मामले में जो बढ़ोतरी हुई है, गल्फ कंट्री का बहाना है, लेकिन हमको लग रहा है नरेंद्र मोदी सरकार से पैसा कमा रहा है और पैसा कमाने के उद्देश्य से इस प्रकार के काम कर रही है। और उन्होंने आम जनता के ऊपर प्रयास किया है। उज्ज्वला योजना में 500 रुपए देने की बात की थी, इनके घोषणा पत्र में 500 रुपए में सिलेंडर दे। फिर से वही स्थिति आ गई है चूल्हा में। पूरा उज्ज्वला योजना की ढिंढोरा पीटने वाली सरकार अब उज्ज्वला योजना के हितग्राही अब रिफिल नहीं कर रहे हैं। ये सरकार का मंशा स्पष्ट है, ये महंगाई को बढ़ाने जा रही है। खाद्य सामग्रियों को देख लीजिए, तेल के दाम, खाद्य तेल के दाम देख लीजिए, राहल की आसमान छू रहा है, लगातार महंगाई बढ़ाने का काम किया है। खबर दुर्ग से, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दुर्ग के शांति नगर स्थित दशहरा मैदान में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में करीब 22,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। कम से कम इस सरकार में कार्रवाई तो हुई है, और पहली बात तो मैंने कल उस कामोकार का मैंने वो भी वीडियो भी देखा आपके चैनलों पे। उसने कहा है कि वो तो मेरी जमीन नहीं है, तो ये सब तो जांच का विषय पहला। दूसरा, वो पौधा जो है उसकी हाइट कम से कम 3 फीट थी, तो वो क्या बीजेपी सरकार में ही फल फूल गया? और जब वहां गांव के लोग बोल रहे हैं कि 4 साल से ये खेती चल रहा है। खबर बालोद से, जहां बालोद कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। ये धमकी ईमेल के जरिए कोर्ट प्रशासन को मिली। धमकी मिलने के बाद कोर्ट में तुरंत सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए। कोर्ट के सभी मजिस्ट्रेट को सुरक्षित सर्किट हाउस में ले जाया गया। इसके अलावा कोर्ट में मौजूद सभी अधिवक्ताओं को बाहर निकाल दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।